नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत आवश्यक सूचना देना चाहता हूं। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। ये जो किताब है, जो मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं जैसे 498A का केस, सेक्शन 9 का केस, डाइवोर्स का केस, 125 सीआरपीसी का केस, डीवी एक्ट का केस, तो जो भी मैट्रिमोनियल मुकदमे होते हैं उन्हीं से संबंधित इसमें विशेष जानकारी दी गई है कि कैसे आपको मुकदमा अपना लड़ना है, उसकी क्या प्रोसीडिंग होगी, आपको कैसे ड्राफ्टिंग करना है, एप्लीकेशन कैसे लगाना है, क्या सावधानियां रखनी है, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण टिप्स है, क्या विशेष जानकारियां हैं। तो ये सारी चीजें इस किताब में सम्मिलित की गई हैं। तो यदि आपके ऊपर कोई मैट्रिमोनियल मुकदमा चल रहा है तो ऐसे में आप इस किताब को परचेज करें और पढ़ें। इस किताब को पढ़ने से आपको काफी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी, जिससे कि आप अपने मुकदमे में अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे। साथ ही साथ आपके पैसे भी बचेंगे, समय भी बचेगा, क्योंकि जब कोई आपको मिसगाइड नहीं कर पाएगा तो आप ठगी के शिकार नहीं होंगे, जिससे आपके पैसे बचेंगे। और जब जानकारी आपको होगी तो आपका समय भी बचेगा, मेहनत भी बचेगा। तो ये किताब जिनके ऊपर भी मैट्रिमोनियल केसेस चल रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां इस किताब में सम्मिलित की गई है। तो ये जो किताब है जिसका मूल्य है 550 रुपये, लेकिन आपको 50 रुपये डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही साथ इस किताब को कोरियर करने के लिए 100 रुपये एक्स्ट्रा शुल्क आपको देने पड़ेंगे। तो कोरियर चार्ज और किताब का मूल्य लेके इस किताब का मूल्य 600 रुपये पड़ रही है। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पे आप मैसेज करिएगा कि सर मैं किताब खरीदना चाहता हूं। तो कैसे किताब को खरीदना है वो सारी प्रोसीजर मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा। तो इस किताब को आप जरूर परचेज करें और साथ ही साथ इस किताब को पढ़ के अपना ज्ञान जरूर बढ़ाएं और अपने मुकदमे में अपना पक्ष जरूर मजबूत करें। तो देखिए, अब अपने हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज के जिस वीडियो के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो पति के पक्ष में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इस जजमेंट में माननीय उच्च न्यायालय ने पति के पक्ष में बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है और माननीय उच्च न्यायालय ने ये बात स्पष्ट बोल दिया है कि जो धारा 498A का उपयोग है वो पत्नियां बहुत ज्यादा गलत उपयोग उसका कर रही हैं, दुरुपयोग कर रही हैं। और जो धारा 498A है उसका उपयोग पति और पति के घर वालों को प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए, अपनी मनमानी बात मनवाने के लिए, उन्हें तंग करने के लिए हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता है। तो पत्नियां ऐसा ना करें और इसके लिए हाईकोर्ट बहुत सख्त हुआ है और पति के पक्ष में कुछ महत्वपूर्ण बातें बोली है और पति के पक्ष में ये आया जजमेंट है। तो ये जो जजमेंट है लाखों पतियों के लिए वरदान साबित होने वाला है, साथ ही साथ पतियों का हौसला भी बढ़ाने वाला है। तो चलिए इस जजमेंट के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के जिस महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो जजमेंट माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के द्वारा आया है। और ये जो जजमेंट आया है वो डॉक्टर रामकेश्वर सिंह वर्सेस शीला सिंह के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है अपने पति और पति के घर वालों के ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाती है कि उसके परेशान किया जाता है, उसका उत्पीड़न किया जाता है। और इन सब के आधारों पर जो पत्नी होती है पति और पति के घर वालों के पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत केस दर्ज करा देती है। मुकदमा दर्ज होने के बाद ये केस चलता है और केस चलने के बाद जो पति और पति के घर वाले होते हैं उस केस से बरी हो जाते हैं। कोर्ट ये मानता है कि जो भी आरोप लगाए गए थे गलत आरोप थे और इनके आधार पर पति और पति के घर वालों को बरी कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए, जो पति होता है वो विवाह विच्छेद के लिए इस आधार पे कि उसकी पत्नी ने उसके ऊपर झूठा मुकदमा लगाया था, उसे गलत फंसाया था, विवाह विच्छेद का मुकदमा परिवार न्यायालय में दाखिल करता है। लेकिन जो परिवार न्यायालय होता है पति के मुकदमे को खारिज कर देता है और जो डाइवोर्स का पिटीशन पति का होता है उसे रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद देखिए, जो पति होता है इस परिवार न्यायालय के आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट जाता है और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में वो प्रार्थना पत्र लगाता है। अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जब पूरे मामले को देखता है तो वहां पे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट यही कहता है कि जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A है उसका उपयोग बहुत सारी पत्नियां गलत रूप में कर रही हैं। और जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A है वो इसलिए नहीं बना है कि पत्नियां अपने पति और पति के घर वालों को सबक सिखा
सिखाने के लिए हथियार के रूप में इसका प्रयोग करे। तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट है वो खुद मान रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। साथ ही साथ पत्नियां इसे अपनी मनमानी बात को मनवाने के लिए हथियार के रूप में प्रयोग कर रही हैं। और साथ ही साथ हाईकोर्ट ये भी कहता है कि जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए में पत्नियां आरोप लगाती हैं, उनसे पति और पति के घर वाले के काफी मान ख्याति में खाने पहुंचती है, यानी उनका जो समाज में उनका वर्चस्व है, जो समाज में उनकी इज्जत है, उसमें कमी आती है, जो काफी गलत है। और ऐसे में अब भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए का ऐसा दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए और ये जो चीजें हो रही है वो गलत हो रही हैं। तो ऐसे में हाईकोर्ट यही कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए का पत्नियां हथियार के रूप में अपने पति और पति के घर वालों को सबक सिखाने के लिए जो प्रयोग कर रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और फिर हाईकोर्ट यही कहता है कि जो पत्नी ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें से पति और पति के घर वाले बरी हो गए, ऐसे में ये चीज पति के लिए क्रूरता है और ऐसे में ऐसी पत्नी से पति को विवाह विच्छेद हो जाना चाहिए। और ऐसे में जो परिवार न्यायालय का आदेश होता है, हाईकोर्ट जो होता है उसे खारिज कर देता है और उस आदेश को बदल देता है और पति के पक्ष में आदेश सुनाता है और पति को विवाह विच्छेद की डिग्री प्रदान करता है। तो ऐसे में इस आधार पर पति को विवाह विच्छेद की डिग्री मिल जाती है कि उसकी पत्नी ने उसके ऊपर झूठा मुकदमा लगाया था, गलत मुकदमे में उसे फंसाया था, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए का मिसयूज किया था। तो ऐसे में पति को विवाह विच्छेद की डिग्री प्रदान की जाती है और पति के पक्ष में महत्वपूर्ण जजमेंट आता है। तो यहां पे यही चीज सामने निकल के आ रही है कि अगर आपकी भी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए का मुकदमा लगाया है, तो आप अपनी पत्नी से इस आधार पर डाइवोर्स ले सकते हैं, लेकिन तब तक आपको रुकना पड़ेगा जब तक आप उस मुकदमे से बरी ना हो जाए। जब आप बरी हो जाएं, उसके बाद आप विवाह विच्छेद के लिए मुकदमा इस आधार पर लगा सकते हैं और विवाह विच्छेद करा सकते हैं। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।